6 major reason to avoid unlisted share इन्वेस्टमेंट हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देखिए आज के दिन पे अगर देखें तो हर कोई चाहता है कि हमारी जो अलॉटमेंट है आईपीओ की वो स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होने से पहले ही जो कि हमें मिल जाए। और आपकी इसी ग्रेड का फायदा आज के दिन पे अगर देखें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स उठा रही हैं फायदा। कैसे? आपको अनलिस्टेड शेयर्स का झांसा दे करके। देखिए 6 ऐसे मेजर रीजन है जिस वजह से आपके अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट एज पर योर एक्सपेक्टेशंस प्रॉफिट या फिर गेन्स नहीं देने वाली। सबसे पहला रीजन प्राइस गैप। लेट गेस कि आज के दिन पे आपने एनएसडीएल, क्योंकि अभी तक वो अनलिस्टेड है, डिमांड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही जल्द अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है। अगर आपने उसे खरीदा 1700 या फिर 1800 रुपए का, ठीक है, और अगर देखें तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मल्टीपल प्राइस में जो है कि आपको एक यूनिट दे रही है, तो वो एक अलग लाइन पे जाएगा। लेट गेस कि आपने 1800 रुपए का खरीद लिया एक यूनिट, किसका? एनएसडीएल का, एंड यू आर वेटिंग फॉर द आईपीओ। 1 महीने हो गए और अब जो है कि आईपीओ का अनाउंसमेंट हो गया। अनाउंसमेंट हुआ है कि एक यूनिट का प्राइस वो जब लिस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में तो वो रहने वाला है 1400 रुपीज पर यूनिट का प्राइस। अब यहां पर अगर आपकी गैप देखें दैट इज 400 रुपीज। लकीली अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम डिमांड की वजह से या फिर डिमांड की वजह से अगर वो 1800 2000 रुपए के आसपास चला गया तब तो फिर आप फायदे में हो। अगर वो 1400 रुपए के आसपास ही रहा तो ये जो 400 का आप गैप देख रहे हो ना, दैट इज फ्लैट योर लॉस, स्ट्रेट लॉस, 400 रुपीज पर यूनिट। सेकेंड रीजन, लेट गेस कि शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गया और आपके पास वो शेयर है और आप देख रहे हो कि पर यूनिट आपको 100 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आपके पास 10 100 और लेट गेस कि 200 यूनिट्स है। अब आप चाहते हो कि भैया प्रॉफिट बुक करते निकल जाते हैं, काफ़ी ये सही टाइम है, बहुत ही ऊपर आ चुका है, क्योंकि जब भी आईपीओ लॉन्च होता है उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा सर्ज देखने को मिलता है एंड अगर हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है तो आप चाहते हैं उस सर्ज में ही एग्जिट करने का। लेकिन द फैक्ट इज दैट कि आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपकी अनलिस्टेड शेयर्स को लॉक इन में रखा गया है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। दैट मीन्स कि आप 6 मंथ तक अपने अनलिस्टेड शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं। क्या? सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपने लिया 1 मंथ हुए हैं, 1 मंथ के बाद जो है कि वो लिस्ट हुआ एंड अगला 5 महीने बचा हुआ है, तो 5 महीने के बाद ही जो है कि आप उसे सेल कर पाओगे। और अगर आपने जब इन्वेस्टमेंट किया वो 5 मंथ पहले ही आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था अनलिस्टेड शेयर्स में और 1 महीने के बाद जो है कि वो लॉन्च होने वाले, देन ठीक है, अल्टीमेटली आपके अनलिस्टेड शेयर्स की जो लॉक इन पीरियड रहेगी वो 6 मंथ की रहेगी। 6 मंथ के बाद ही जो है कि आप लिक्विडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप अपना जी तोड़ मेहनत का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो डबल हो जाए बहुत ही शॉर्ट समय में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक जा पाए जो भी अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की रुचि रखते हैं। तीसरा, लिक्विडिटी, मतलब कि आप पैसे चाहते हो अपने अनलिस्टेड शेयर्स के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर लिक्विडिटी इज ए वेरी बिग इश्यू। आप इमीडिएटली सेल नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपको मेल करना होगा उन्हें, जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हो। अब फिर वो आपके लिए बायर खोजेंगे और अगर वो बायर आपके लिए खोजते हैं तो पॉसिबिलिटीज है कि वो बार्गेनिंग करेंगे कि भैया हमें जो है कि कम प्राइस में चाहिए यूनिट्स। अब अगर आपको इमरजेंसी है तो शायद आप मजबूर हो जाओगे और जो यूनिट्स आपने 1800 में लिए हैं शायद आप उसे 1700 या फिर 1650 में आप सेल करने के लिए तैयार हो जाओ, तो इमीडिएटली आपके यहाँ पर भी डाउनफॉल आपके इन्वेस्टमेंट पे देखने को मिलता है। लिक्विडिटी इज ए मेजर कंसर्न इन अनलिस्टेड शेयर्स। फोर्थ रीजन, इसे कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती है। क्या? गवर्नमेंट बॉडीज जैसे कि आरबीआई है, सेबी है, राइट, आईआरडीआई है। अगर स्टॉक्स की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें तो सेबी रेगुलेट करता है, लेकिन अनलिस्टेड शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर आपसे ज़्यादा प्राइस लिया जा रहा है तो इसके रिगार्डिंग आप कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई आपकी सुनने वाला है। अब ऐसा ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसी में छुपा है मेरा अगला पॉइंट, दैट इज कि जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे एक किसी एक अनलिस्टेड शेयर का प्राइस अगर आप देखोगे तो किसी प्लेटफॉर्म पे जो भी अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की आपको ऑप्शंस दे रही है,
एक प्लेटफॉर्म पे आपको इसी एक यूनिट का प्राइस 1600 रुपये देखने को मिलेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म में आपको 1700 रुपये देखने को मिलेगा, एंड कुछ और प्लेटफॉर्म्स में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो वहाँ आपको 1800 रुपये में एक एक यूनिट देखने को मिलेगी। अब ये गैप क्यों भाई? अगर एक शेयर है, स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म में, हर एक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म पर जो है कि आपको एक एक यूनिट का सेम प्राइस देखने को मिलता है। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स में अगर देखें तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने हिसाब से प्राइस को एडजस्ट करते हैं, फिर सेट करती हैं। उनके पास वो अपने एक्सपर्ट्स बैठे हुए होते हैं जो उन कंपनीज का वैल्यूएशन निकालते हैं, एंड उस वैल्यूएशन के बेसिस पर शेयर प्राइस को सेट करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करते हैं, कंप्लीटली अनरेगुलेटेड। एंड जो सिक्स्थ मेजर रीजन है दैट इज कि जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके एक महीने के बाद, कितना, एक महीने के बाद ये शेयर्स आपके डिमिट डाटा बेस में दिखेंगे, इमीडिएटली नहीं दिखेंगे। एक महीने लगते हैं मंथ एंड तक जो है कि आपको आपके शेयर्स आपके डिमिट अकाउंट के डाटाबेस में, दैट मीन्स कि एनएसडीएल हो या फिर सीडीएसएल हो, उसके डाटाबेस में आपको आपके डिमिट अकाउंट के थ्रू पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप उसे लिक्विडेट या फिर सेल नहीं कर सकते हो, भले ही वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट क्यों ना हो गया हो। आपकी लॉक इन पीरियड रहेगी दैट इज 6 मंथ। और ये सारी चीज़ें ये अनलिस्टेड शेयर सेल करने वाले प्लेटफॉर्म्स आपको नहीं बताती हैं, राइट। सो अगर आप भी अपनी अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन सभी कंडीशंस को एग्री करने के बाद, तो भैया एक प्लेटफॉर्म में इनक्रेड मनी उसके साथ जाकर के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद हमें छोटा सा कमीशन मिल जाएगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं देन भैया अवॉइड करो। जब आईपीओ आएगा उस समय ट्राई करो, अलॉटमेंट मिल गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा, अगर नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। लेकिन आप अलॉटमेंट आएगा उससे पहले ही हम जो है कि कर लेते हैं ताकि हमारा अलॉटमेंट कंफर्म हो जाए, अनलिस्टेड शेयर्स में बाय कर लेंगे तो हमारा जो गेन है कंफर्म हो जाएगा, हम प्रॉफिट कमाएंगे ही कमाएंगे। भैया इस सपने को आप छोड़ दो, क्योंकि ये सपना टूट सकता है एज पर दिस वीडियो। और ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, आई हैव टॉक टू एन एक्सपर्ट जो कि ये अनलिस्टेड सर्विसेज देती हैं। दूसरा, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो शायद ही आपको इसके रिगार्डिंग कुछ लूप हॉल्स देखने को मिलेंगे, वरना करेंटली है नहीं उतना। ओके, दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी हो, कमेंट हो या फिर कोई फीडबैक हो रिगार्डिंग दिस वीडियो और हमारे चैनल के रिगार्डिंग, या फिर अगर आप कोई अगला टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कीप इन माइंड हम एवरी संडे लाइव आते हैं आपकी म्यूचुअल फंड या फिर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उसे रिव्यू करने। उसके लिए क्या करना होगा, तो सब्सक्राइब करना है। और अगर आप अपने पोर्टफोलियो की इमेज हमें दिखाना चाहते हैं, सेंड इट ऑन ए मेल दैट इज rray89085@gmail.com। हम आपकी पोर्टफोलियो लाइव डिस्कस करेंगे ऑन संडे, टाइमिंग 3:30। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।